भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नजर डालते हैं सितंबर 2025 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज के अंतर्गत जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा और इसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपए होगी। इसमें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन के साथ एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। इसके अलावा इस क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ समुद्री विकास निधि को स्वीकृति दी गई। साथ ही 19,989 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय वाली जहाज निर्माण विकास योजना का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन भार तक बढ़ाना है। इस समग्र पैकेज से लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों, सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। दोनों योजनाओं पर वर्ष 2025-26 से 2028-29 की अवधि में कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए से अधिक आएगा। इन योजनाओं का लक्ष्य 2028-29 तक सरकारी संस्थानों में 5,000 स्नातकोत्तर सीटें और 5,023 मेडिकल स्नातक सीटें बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,277 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर बल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना में देश भर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल किए जाएंगे। प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में यह योजना विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में विकास को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में NH 139W के साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड को 4 लेन का बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 78 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 3,822 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। यह परियोजना लंबी दूरी के माल परिवहन को बढ़ावा देगी, प्रमुख बुनियादी ढांचे तक पहुँच में सुधार लाएगी और कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों और सीमा पार व्यापार मार्गों से संपर्क में सुधार कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुगम बनाएगी। यह परियोजना 7 PM गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 6 सामाजिक नोड्स, 8 लॉजिस्टिक नोड्स, 9 प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों को जोड़ेगी, जिससे प्रमुख विरासत और बौद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंच में सुधार होगा। इस प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.22 लाख मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 17.69 लाख मानव दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल मोकामा मुंगेर खंड के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक होगी और इसकी पूंजीगत लागत 4,447 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 82 किलोमीटर से अधिक की प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.83 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।